विनोद जी, आप इस पूरे नए तरह से खड़े किए जा रहे विवाद को किस तरह से देखते हैं? ये हेडलाइन मैनेजमेंट का मामला है या सचमुच में इसके पीछे अब कोई एक बड़ी राजनीति काम कर रही है, साजिश काम कर रही है कि अब राहुल गांधी बड़े होते जा रहे हैं, कहीं तो रोकना पड़ेगा, कोई तो बहाना तलाशना पड़ेगा। कोर्ट से, गृह मंत्रालय से, कहीं से कोई एक चीज मिले जिससे उनकी छवि धूमिल की जाए, माहौल को बदला जाए, संदेहास्पद बनाया जाए। देखिए मुकेश जी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, मित्रों ने काफी सारी बातें कह दी हैं जिनको मैं दोहराऊंगा नहीं। शीतल भाई ने, प्रिया जी ने, प्रेम जी ने। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा, इस तरह की पॉलिटिक्स की जो पृष्ठभूमि, ये राइट विंग पॉलिटिक्स जो भारत की है, दक्षिणपंथी राजनीति, और जाहिर है उसका स्रोत और उसका जो मुख्य रूप से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। ये नेहरू को लेकर, नेहरू से शुरू करिए, नेहरू को लेकर के कितनी बातें उड़ाई जाती थी। एडवीना से उनके रिश्ते, उनका विदेशी सोच का होना, उनकी पता लगा कि जो है कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, जबकि बाद में पता लगा कि पेरिस नाम की कोई लॉन्ड्री थी इलाहाबाद में, वहां से धुल के आते थे, क्योंकि उस जमाने में पेरिस तक के लिए कोई फ्लाइट तक नहीं थी, और पानी के जहाज से कपड़े धुलने जाते तो आने जाने में ही 3 महीने लग जाते थे। तो वो मतलब जो है ये सब अफवाहें थी, लेकिन उस समय चूंकि लोग, ये ताकतें इतनी कमजोर थी राजनीतिक रूप से, कि अफवाह फैलाने के अलावा और कोई इनके पास नहीं था कि कोई कानून का सहारा लें या कोई वो करें। तो अफवाह, और उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं था, उस तरह सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट, लेकिन फिर भी बचपन में आपने सुनी होंगी सारी कहावतें, सारे हम सब ने जो है कि कितना नेहरू को लेकर के, नेहरू के चरित्र को लेकर के, और दुनिया भर की कहानियां बाद में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी आती रहती हैं। लेकिन ये अपने तो जब ये सब नहीं था तब भी सुनते थे कि किसी तरह इनकी छवि को ध्वस्त करो। फिर इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी की छवि को लेकर के तमाम तरह की कहानी, किस्से गढ़े गए। वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम जोड़ना और तमाम सारे दुनिया भर के तमाम किस्से एक मथाई की किताब को लेकर के हमेशा जो है कहानियां शुरू की जाती रही। लेकिन उस समय ताकत कमजोर थी, तो उस तरह की चीजें नहीं हुई। और इंदिरा गांधी ने जिस तरह के काम किए देश के लिए, तो जाहिर है वो इमरजेंसी के बावजूद आज भी वो आदरणीय है उस रूप में। तो ये रहा। उसके बाद राजीव गांधी को ज्यादा समय नहीं मिला, हालांकि राजीव गांधी के बारे में भी चीजें चलनी तो शुरू हो गई थी, लेकिन चूंकि वो जल्दी चले गए। सोनिया गांधी को लेकर के विदेशी मूल, उनकी नागरिकता, उनके रहन सहन, उनका उसका जितना हो सकता बार था, डांसर, बार बार डांसर। डांसर, वो तो अब बार डांसर वो तो अभी तक चलता है। तो जितनी नकारात्मक बातें हो सकती थी, मुसोलिनी से संबंध, उनके पिताजी जो है वो मुसोलिनी की सेना में थे और ये था वो पास, अब जितना जो जो जहां से सच्चा झूठा निकाल सकते हैं निकाल करके फैलाया जाता रहा शुरू से ही। वो भी नहीं रुकी। वो मतलब 10 साल उन्होंने इस देश पे कांग्रेस को उस समय राज करा दिया, जब कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में थी तरम केसरी के बाद। अब राहुल गांधी, राहुल गांधी की छवि को लेकर के पहले तो सारा खेल हुआ मालूम है, और उसमें हमारे कांग्रेसी तमाम मित्र लोग वो भी शामिल थे उनको पप्पू बनाने में। प्रिया और शीतल जी ज्यादा बेहतर हम जानते हैं कैसे कैसे। और उसको अब जब राहुल गांधी ने अपने कर्मों, मतलब कामों से, कर्मयोग कहिए कुछ भी कहिए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उस चीज को ध्वस्त कर दिया, तो जब छवि ध्वस्त हो गई तो कानूनी दांव पे सिलसिला शुरू हो गया। अब ये मामला आपको याद होगा, एक उनके ऊपर एक यौन शोषण का मामला भी चलाया गया था। बिल्कुल एक बिल्कुल। मध्य प्रदेश के एक कोई विधायक थे, उन्होंने, थे तो समाजवादी पार्टी के, और वो उन्होंने एक किसी लड़की को ला करके उन्होंने आरोप लगवा दिया था, और वो उस पर एफआईआर हो गई, और फिर वो मामला कोर्ट में गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली और वो सब चीजें क्लियर हुई। ये भी चला, अभी भी वो कई बार उसका नाम लेकर के आपको भाजपा के प्रवक्ता कुछ जो है या उस तरह के जो राइट विंग वाले लोग हैं वो बोल देते हैं, जबकि वो मामला कोर्ट से खारिज हो चुका है। फिर ये आ गया मामला, अब नागरिकता वाला पहले भी हो नहीं चुका नहीं, है। एक बीच में और है। एक वो जी। बांग्लादेश में बैठा कौन फर्जी है, कौन है वो, हाँ हाँ सलाउद्दीन, वो हाँ राहुल हाँ। गांधी की बीवी बच्चों और सबके ये बच्चों, सबकी हाँ कहानियां फैला रहा है। हाँ, जी। वो परिवार की कहानी की, वो अपने परिवार से मिलने जाते हैं, और वो इस तरह की अभी रवनीत बिट्टू ने ही कहा इसी बात को, कि परिवार से मिलने जाते हैं, जो जो बयान दिया। अब बताइए, वो रवनीत बिट्टू जो कल तक जो है राहुल गांधी के आगे पीछे घूमते थे, उनके सबसे बड़े क्लोजेस्ट लोगों में थे, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये चलता रहा। और
अब ये कानूनी मामला आ गया, नागरिकता वाला मामला पहले भी आ चुका है, और पहले इसको जैसा शीतल भाई ने बताया कोर्ट से इसको खारिज किया जा चुका है, वापस भेजा जा चुका है, अब वो फिर आ गया। देखिए, मैंने भी इसमें थोड़ा उस वक्त जब पहले मामला आया था तो थोड़ी बहुत जान लोगों से बात की थी। अब वो कागज एक जगह उसमें दस्तखत है, उसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश नागरिक के सिटीजन, या वो कहीं कहीं राहुल उनका जो है वो भी राहुल की जगह RAUL राहुल करके नाम है, ये सब चीजें हैं। मुझे एक सज्जन ने बताया जो इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप लेवल पे रिटायर हुए, तो मैंने उनसे बात की, कई मित्र हैं हम लोगों के। उन्होंने कहा देखिए कुछ चीजें, क्योंकि इस परिवार को थर्ड परसेप्शन बहुत सबसे ज्यादा इस देश में रहा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद सिक्योरिटी और सेफ्टी के कंसर्न इतने ज्यादा थे कि कई बार इनकी आइडेंटिटी छिपाई जाती थी, और वो आइडेंटिटी छिपाई जाना जरूरी था। वो एक सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से ये होता है, जिनका थर्ड परसेप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी जब कहीं विदेश पे जाते हैं या किसी यात्रा में या किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट में उनका नाम वाम डालना है, तो वो फिर उस सिक्योरिटी रीजन से उसकी आइडेंटिटी छिपाई जाती है। तो उनका कहना था कि संभव है कि ये सिक्योरिटी परसेप्शन की वजह से और रीजन से ये इस तरह की बात हुई हो, और इसीलिए गृह मंत्रालय ने पहले तो इस मामले में जो रिपोर्ट दी थी वो तो कोई राहुल गांधी के खिलाफ नहीं थी। इसको अब दोबारा मामला गृह मंत्रालय में गया है, तो अब गृह मंत्रालय अगर कोई रिपोर्ट देगा तो उसके पीछे डॉक्यूमेंट आधार होगा ना, कोई दस्तावेजी आधार, जो भी रिपोर्ट देगा, पॉजिटिव दे नेगेटिव दे, उसके पीछे आधार होगा। तो अगर राहुल गांधी की आइडेंटिटी छिपाई गई सिक्योरिटी रीजन से, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्ज होगा, किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में होगा, कुछ होगा, तो वो सामने आएगा। या किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया उस कागज को, वो भी चीज सामने आएगी। मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी का कद बढ़ गया, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ गई, राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी की ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन और पूरे विपक्ष के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हो गए आज की तारीख में जो है, और नेता विपक्ष तो हो ही गए संवैधानिक रूप से। तो अब कैसे इनको रोका जाए, तो उसके दो ही रास्ते। छवि वाला मामला तो निकल गया, एक तो कानूनी पचड़े में फंसा दो, जो वो पहले वो मानहानि वाला मुकदमा जो है वो तो उस पर तो फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया। अब और भी कई उनके चल रहे हैं, तो 20-22 मुकदमे हैं राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरह के, मानहानि के, इसके उसके। और दूसरा ये है कि एक तो उनको विदेशी को बता दो, एजेंसी विदेशी साजिशों का सूत्रधार, तो उसमें जार्ज सोरोस से जोड़ दो, एलन होमर से वो मिल लिए तो उसको ले आओ, वो विदेश में जाके भारत की आलोचना करते हैं तो वो इसका मतलब भारत के खिलाफ काम करें, तो उनकी छवि जनता में बना दो कि वो भारत विरोधी है। राहुल गांधी की छवि तो भारत विरोधी आप बना देंगे तो जाहिर है देश के अंदर एक देशभक्ति वाला जो भाव है वो उनको खारिज करेगा। आम आदमी कोई भी भारत विरोधी बात नहीं करे, लेकिन वो छवि कितनी चिपकती है ये इस पर निर्भर करेगा। और जिस तरह से मामला हल्ला मचा, उनके सारे दौरों को लेकर हल्ला मचता, मैंने कहा था कि जब ये अमेरिका यात्रा से पहले, जब पहले अमेरिका गए थे और यूरोप गए थे, तब भी उन्होंने इस तरह के तमाम सारे बयान दिए थे जिसमें भारतीय लोकतंत्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे कि भारत में क्या स्थिति है। और उसके बाद बड़ा बीजेपी ने और तमाम सारे दक्षिणपंथी संगठनों ने उनकी आलोचना की और उन पर काफी आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को 99 सीटें दे दी और बीजेपी 240 पे आ गई। तो राहुल गांधी का पर वो आरोप चिपका नहीं उस समय, अब दोबारा उसमें चिपकाने की कोशिश हो रही है। अब ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव भी तय कर देंगे कि वो कितना चिपकता है कितना नहीं चिपकता है। तो वो अब अगर वो नहीं चिपकेगा तो कानूनी रूप से ऐसा कर दो कि वो किसी चुनाव लड़ने लायक ना रहे, उनकी नागरिकता को लेकर के। अब सवाल ये है, जो आदमी 2004 से मेंबर पार्लियामेंट है, जो आदमी मतलब आज तारीख में लीडर पोजिशन है, तो अभी तक उनकी नागरिकता का सवाल कितनी बार इलेक्शन कमीशन को भी लोगों ने कहा, लेकिन वो भी वहां से खारिज हो गया। अभी तक उनकी नागरिकता को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है आखिरी हथियार है राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करने वालों का, कि उनकी नागरिकता को ही को संदेह में ले आइए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और अगर कहीं कोई कानूनी मामला पेच फंस जाए तो फंसा दीजिए, ताकि वो एक तो कानूनी मसले में उलझ जाए और उसके बाद अगर जो है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो उससे वो हो जाए, उनको चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं, देखिए मुझे कानून का मैं कोई जानकार नहीं हूं, ना मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, लेकिन अभी तक की जो पूरी यात्रा, भाई 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है 10 साल से,
और अगर इस मामले में कोई बहुत दम होती तो अब तक तो ये कर चुके होते उसको, बाकायदा होम मिनिस्ट्री वगैरह जो है, अगर वाकई ऐसा मामला होता कि उसमें कुछ ऐसा हुआ है। तो चूंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत उस मामले में कोई वो है। लेकिन फिर भी किसी भी चीज को, जैसा अभी किसी ने कहा कि छोटी सी तकनीक भी की कमी भी जो है कई बार भारी पड़ जाती है, तो किसी चीज को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। ना कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेना चाहिए, ना राहुल गांधी को हल्के में लेना चाहिए, ना उनके परिवार को हल्के में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आप बाहर वाले से तो निपटते रहेंगे, अपने भीतर भी थोड़ा उनको जांच पड़ताल और झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद राहुल गांधी के रास्ते को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सबकी दुकानें भी बंद होने का खतरा जो है मंडरा रहा है। कुछ की तो बंद हो गई हैं, कुछ कुछ पार्टी छोड़ गए, कुछ इधर चले गए, और जिनकी नहीं बंद हुई है या जो, तो उनकी तरफ भी देखना चाहिए कौन कहाँ जो है बैठ करके किसके लिए काम कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या इनके रणनीतिकारों को समझना चाहिए। अगर, क्योंकि उनकी लड़ाई जिन ताकतों से है वो बहुत मजबूत ताकतें हैं, और उनका वो 1952 वाली स्थिति नहीं है। उनकी स्थिति आज की तारीख में देश में एक बहुत बड़े वर्ग पर उनका प्रभाव है। भले चुनाव में उनको इस बार वो सफलता अपेक्षित नहीं मिली, लेकिन आज भी उनके प्रभाव को आप नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। नैरेटिव बनाने में उनको महारत हासिल है, और आज भी सत्ता के सारे सूत्र उनके हाथ में हैं। तो ये बिल्कुल। थोड़ा इन लोगों को देखना चाहिए।